रूस के मीडिया ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर नहीं अमेरिका पर परमाणु हमले का अभ्यास कर रहा है। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के बाद वहां के मीडिया में लगातार इस पर चर्चा हो रही है, जिसमें रूस के मीडिया ने यह तक बोल दिया कि बाइडेन खतरे में है, क्योंकि रूस ने जो ड्रिल की वो अमेरिका पर हमले की ड्रिल थी। रूस के न्यूज चैनल पर हुई इस चर्चा की क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। अमेरिका ने इसे रूसी मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया और दलील दी कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन में हार रहा है। लेकिन रूस के मीडिया का कहना है कि न्यूक्लियर ड्रिल करके रूस ने जिस तरह के तेवर दिखाए उससे पश्चिमी देश डर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने अपनी निगरानी में न केवल परमाणु अभ्यास करवाया बल्कि डंके की चोट पर यह भी बोल दिया कि यूक्रेन युद्ध एक गृह युद्ध है, क्योंकि यूक्रेन रूस का हिस्सा है और वहां चल रही जंग से किसी पश्चिमी देश का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब पुतिन कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर मिसाइल चलाए या वहां बम फोड़े, उससे किसी पश्चिमी देश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां युद्ध नहीं गृह युद्ध चल रहा है और वहां जो होना होगा उसका फैसला। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस कर लेगा, लेकिन ये तो पुतिन कह रहे हैं। बाइडेन इसे नहीं मानते। वो कभी यूक्रेन को ताकतवर हथियार देते हैं तो कभी न्यूक्लियर ड्रिल करके पुतिन को डराना चाहते हैं। लेकिन पुतिन को डराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि नेटो की ड्रिल के दौरान ही रूस ने भी न्यूक्लियर ड्रिल की, वो भी पुतिन की आंखों के सामने। क्योंकि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जो अभ्यास किया उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पुतिन ने जो किया वो डंके की चोट पर किया। उनकी आंखों के सामने जमीन, पानी और हवा में मिसाइलें दागी गईं, जिसके वीडियो रूस के न्यूज चैनल पर एक बार नहीं बार बार चले। और रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल पर लंबी लंबी चर्चा हुई, जिसमें दावा किया गया कि रूस ने जो ड्रिल की वो यूक्रेन नहीं अमेरिका पर परमाणु हमले का अभ्यास थी। Мы сегодня тренировались уничтожать Соединенные Штаты Америки и некогда Великую Британию. Так? Абсолютно верно. И если бы रूसी मीडिया पर हो रही इस चर्चा की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और वायरल होते होते अमेरिका तक पहुंच गई, जिसके बाद अमेरिका में लोग इसे रूस का प्रोपेगेंडा बताने लगे। यही नहीं, ये तो कहा गया कि रूस यूक्रेन में जंग हार रहा है इसलिए परमाणु युद्ध की बात कर रहा है, या यूं कहें कि दुनिया को परमाणु जंग की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस का मीडिया इन बातों से बेफिक्र है और अमेरिका को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ये तक कहा गया कि बाइडेन खतरे में है, तो बाइडेनु не сдобровать। जबकि बाइडेन रूस की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू होने से पहले ही बोल चुके हैं कि रूस ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो ये एक बड़ी गलती होगी, जिसकी सजा भी बड़ी होगी। Russia would be making an incredibly serious mistake for to use a tactical nuclear weapon. मतलब महायुद्ध की आग में दोनों तरफ से घी डाला जा रहा है, क्योंकि अगर रूस की ओर से भड़काऊ बयान आता है तो अमेरिका का जवाब भी वैसा ही होता है और दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाती हैं, क्योंकि अक्टूबर में ही दुनिया की दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों का दम दिखा दिया है। बेल्जियम में चल रही नेटो की ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर और F-16 समेत 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं रूस ने भी न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसमें उसने मिसाइलें दागकर नेटो को सीधी चुनौती दे डाली, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि रूस 2 मोर्चों पर जंग लड़ने का मन बना चुका है। यूक्रेन में वो वैसे ही खूनी खेल खेल रहा है। कीव का हाल नर्क जैसा हो गया है और वहां के कई बड़े शहर शमशान में बदल चुके हैं। और अब वो अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में है, क्योंकि पुतिन ने बिना किसी डर के ड्रिल की, वो भी अमेरिका को पहले से बताकर, जिसका मतलब साफ है कि रूस जो करेगा सामने से करेगा और ठीक वैसे ही करेगा जैसे उसने यूक्रेन में 24 फरवरी की सुबह किया था, जिसके बाद 9 महीने से बाइडेन एंड कंपनी पुतिन की सेना को यूक्रेन से निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही।